नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज 1 जुलाई 2024 है और आज से ओआरओपी 3 का पेंशन हमें लागू हो गया है। जी हां दोस्तों, अब सरकार इसको कब डिक्लेयर करेगी और पीसीडीए कब टेबल निकाल के इसको भुगतान शुरू करेगा वो अलग बात है, लेकिन हमारा बढ़ा हुआ पेंशन आज के दिन से ही हमें लागू हो चुका है। तो ऐसे में आपको भी जानने का दिल कर रहा होगा कि आपका ओआरओपी 3 में पेंशन कितना होगा। तो आज मैं आप सबके सामने ऐसा ही एक टेबल लेके आया हूं दोस्तों, जिस टेबल को आज इस वीडियो में समझाऊंगा। और इस टेबल में मैंने ना सिर्फ ओआरओपी 1 7वां पे कमीशन ओआरओपी 2 को लिया है, बल्कि ओआरओपी 1 से पहले जो पेंशन था उसको भी लेकर के कुछ आंकड़े बनाए हैं, बिल्कुल कैलकुलेटेड आंकड़े। कुछ जस्टिफाइड पॉइंट्स आपको समझाऊंगा, जिन पॉइंट्स के बेस पर ओआरओपी 3 में हमारा पेंशन कितना तक बढ़ सकता है उसका अंदाजतन आपको आंकड़ा दूंगा। दोस्तों, वीडियो में जो आंकड़े हैं ये अंदाजतन है, तो जिनको भी लगता है कि इस तरीके के आंकड़ों को जान के कोई फायदा नहीं है, उनसे मेरा आग्रह है, ओआरओपी 3 का टेबल जानने से अभी एडवांस में कोई फायदा नहीं है, उनसे मेरी आग्रह है कि आप वीडियो को यहीं से छोड़ दें। लेकिन जिनको लगता है कि कुछ ना कुछ जस्टिफाइड आंकड़े होंगे, वो वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। बीच बीच में अगर स्किप करेंगे तो कई सारे इंपॉर्टेंट जो चीजें मैं समझाऊंगा इन आंकड़ों में वो आपसे छूट जाएगा दोस्तों। इसलिए पूरा वीडियो को देखें, समझें और किन जस्टिफिकेशन के बेस पर मैं आज ओआरओपी 3 के आंकड़े आप सबके सामने रखूंगा वो आगे हम जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो में मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद और फायदेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपको समझा दूं कि मैंने कौन से दस्तावेजों के आधार पर, कौन से डॉक्यूमेंट और किन जस्टिफिकेशन के आधार पर आज का ये टेबल, ये पूरा खाका तैयार किया है। सबसे पहले दोस्तों, जो बेस है वो बेस है सर्कुलर 501। जी हां, ओआरओपी 1 को लागू होने से पहले जो हमें पेंशन मिलता था वो सर्कुलर 501 के हिसाब से मिलता था। और यह सर्कुलर लागू था दोस्तों 24 सितंबर 2012 से लेके 30 जून 2014 तक, क्योंकि 1 जुलाई 2014 से फिर ओआरओपी 1 लागू हो गया था। 1 जुलाई 2014 से चलिए 24 सितंबर 2012 से 30 जून 2014 तक आगे सर्कुलर 555 यानी कि ओआरओपी 1 जो हमें लागू हुआ था जुलाई 2014 से आगे जून 2019 तक इसका भुगतान हुआ था। बीच में 7वां पे कमीशन का रिवीजन भी लग गया था 2.57 का। उसके बाद जाकर के जुलाई 2019 से सर्कुलर 666 यानी कि ओआरओपी 2 लागू हुआ, जो जुलाई 2019 से लेकर कल का दिन यानी कि 30 जून 2024 तक लागू था। और आज से यानी कि 24 जुलाई से हमें ओआरओपी 3 का पेंशन लागू हो गया है। जब मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन लागू हो चुका है। जी हां दोस्तों, और यह आगे रहेगा 30 जून 2019 तक। ये तो थे कुछ आंकड़े। अब सबसे पहले मैं आपको ये सर्कुलर 501 दिखाना चाहता हूं दोस्तों, कि कैसे सर्कुलर 501 में हूबहू ओआरओपी के जैसे ही पूरे पेंशन में बढ़ोतरी की गई थी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के पेंशनर्स की। उनमें उस सर्कुलर में किन किन कैटेगरी के पेंशनर का पेंशन था वो सारा चीज पहले समझ लेते हैं, इस आंकड़े को, इस टेबल को समझने से पहले। ये सामने सर्कुलर नंबर 501 आप देख पा रहे हैं, जो कि 17 जनवरी 2013 का सर्कुलर है दोस्तों। और ये सर्कुलर, जैसे आप हेडिंग अगर इसका देखेंगे तो हेडिंग ये मोस्ट इंपोर्टेंट सर्कुलर, यानी कि ये सर्कुलर ओआरओपी लागू होने से पहले का ओआरओपी जैसा ही सर्कुलर था। आगे मैं जब टेबल दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि क्यों मैं इसको ओआरओपी जैसा बोल रहा हूं। और 24 सितंबर 2012 से इसको लागू किया गया था। आप देखिए, साथ ही साथ इसके एप्लीकेबिलिटी के बारे में भी यहां बताया गया है कि किनको किनको एप्लीकेबल है, जैसे कि सर्विस पेंशन, स्पेशल पेंशन, ऑर्डिनरी पेंशन। इस तरीके से यहां पर बहुत सारे पॉइंट्स, एप्लीकेबल किसको है, नॉन एप्लीकेबल किसको है। नॉन एप्लीकेबल में रिजर्विस्ट पेंशनर को भी इस सर्कुलर से बाहर रखा गया था। तो लगभग सेम पॉइंट्स थे इस सर्कुलर में, ओआरओपी के जैसे ही पॉइंट्स। और दोस्तों, इसमें आर्मी वाले टेबल है, बकायदा सिपाही से लेके अलग अलग रैंक के लिए अलग अलग टेबल थे। आप जैसे टेबल्स आप अगर ध्यान करेंगे तो उन टेबल्स में आपको आर्मी के पहले तो मिलेंगे सिपाही से लेकर के नायक का, हवलदार का, ऑनरेरी नायब सुधार का, नायब सुधार का, सुबेदार मेजर का, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट और ऑनरेरी कैप्टन का भी टेबल बकायदा रैंक वाइज यहां पर अलग अलग टेबल आपको देखने को मिलेगा इस सर्कुलर 501 में। उसके साथ साथ आपको डीएससी का भी टेबल अलग से देखने को मिलेगा दोस्तों।
डीएससी का टेबल अलग से है, उसके बाद दोस्तों नेवी वालों का टेबल अलग से है, नेवी का टेबल भी अलग से है, और आगे जाकर के आपको नीचे एयरफोर्स का भी टेबल देखने को मिलेगा। यानी कि लगभग हूबहू ओआरओपी के जैसे ही टेबल बना करके उसी तरीके से पेंशन में बढ़ोतरी दी गई थी 501 सर्कुलर में, जो कि जारी किया गया था 17 जनवरी 2013 को। यानी कि दोस्तों ओआरओपी 1 जो कि 1 जुलाई 2014 से लागू किया गया था, उससे पहले 501 सर्कुलर के हिसाब से ऑलरेडी पेंशनर को पेंशन में बढ़ोतरी कुछ मिलती थी। अब दोस्तों मैं समझाता हूं। सबसे पहले तो मैंने 501 सर्कुलर के आंकड़े लिए जो ओआरओपी 1 से पहले के आंकड़े हैं, और ये आंकड़े आप यहां देख पा रहे हैं, सिपाही का, नायक और ऑनरे कैप्टन का। ये आंकड़ा है प्री ओआरओपी आंकड़ा, यानी कि सर्कुलर 501 का आंकड़ा है, ये वाला पहला जो आंकड़ा आप देख पा रहे हैं। उसके बाद आता है ओआरओपी 1 जिसमें पेंशन बनती है, एक सिपाही 17 साल की बात करूं तो 6,665 रुपए बनती है, ठीक है। उसको अगर हम 7वें पे कमीशन के 2.57 के फैक्टर में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो बन जाता है 17,130। इसलिए आपको 7वें पे कमीशन से पहले मिल रहा था ओआरओपी 1 का 6,665, बाद में जाके 7वां पे कमीशन लागू होके वो हो जाता है 17,130 रुपए। उसी हिसाब से हर रैंक का, नायक की बात करूं तो 7,170, आगे जाकर के वो 7वें पे कमीशन में 18,427। इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते जो है हर रैंक का, आप वीडियो को पॉज करके भी समझ सकते हैं इस टेबल को कि क्या मैंने ले रखा है। ये मैंने ले रखा है ओआरओपी 1 का आंकड़ा, ऊपर वाला जो भी ऊपर वाला है ये रैंक वाइज ओआरओपी 1 का आंकड़ा, और नीचे वाला जो है 7वां पे कमीशन का 2.57 का फैक्टर लगाने के बाद का आंकड़ा है दोस्तों। अब डिफरेंस कितना था, यानी कि प्री ओआरओपी 1 और ओआरओपी 1 के बीच में डिफरेंस कितना था, यह आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। और यह डिफरेंस था दोस्तों, अगर 2.57 का फैक्टर लगाए बगैर मैं बोलूं तो सिपाही को 1185 रुपए का डिफरेंस था। आप सोचिए 2014 जुलाई 2014 से ओआरओपी 1 लागू था, अगर उस समय में 1185 का डिफरेंस था तो वो एक बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर उसी को हम 2.57 के मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई करके अगर डिफरेंस समझना चाहें तो वो डिफरेंस था आज के डेट का 3,040 रुपए का। ओआरओपी 1 में अगर बोलूं मैं तो एक सिपाही को 3,040 रुपए का फायदा हुआ था पेंशन में, बेसिक पेंशन में। आगे दोस्तों उसी हिसाब से नायक को खास बहुत ज्यादा नहीं हुआ था, 572 रुपए, और उसी को 2.57 के फॉर्मूले में 1471 रुपए। तो इसी हिसाब से हवलदार का, ऑनरेरी नायब सूबेदार का, ये था डिफरेंस ओआरओपी 1 और ओआरओपी 1 से पहले का। अब समझते हैं ओआरओपी 2 में जाके क्या हुआ। ओआरओपी 2 का कहानी सबको पता है। ओआरओपी 2 में जैसे सिपाही 17 साल वाला 18,807 रुपए। आगे दोस्तों उसमें डिफरेंस कितना था, डिफरेंस ये रहा, ये डिफरेंस था। लेकिन खास बात ओआरओपी 2 में ये थी कि जेसीओज का पेंशन नेगेटिव में चला गया था। हालांकि जिनको ज्यादा मिल रहा था उसको कम करके माइनस में नहीं लाया गया, लेकिन अगर हम देखें तो जेसीओज का पेंशन माइनस में चला गया था ओआरओपी 2 में। और नायब सूबेदार की बात करूं तो 1916, सूबेदार की 1614, सूबेदार मेजर की 1901 रुपए, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट की 152 रुपए और ऑनरेरी कैप्टन के 1216 रुपए जो है दोस्तों इसमें जो है निगेटिव में चला गया था पेंशन। अब मैं समझाता हूं परसेंटेज के हिसाब से हमारा जो बढ़ोतरी का परसेंटेज था ओआरओपी 1 से पहले और ओआरओपी 1 के बीच में जो परसेंटेज था दोस्तों वो सिपाही का 21.63% था, और अगर वही नायक की बात करूं तो 8.67% था पेंशन की बढ़ोतरी का परसेंटेज। और हवलदार की बात करूं ये था 5.88, ऑनरेरी नायब सूबेदार का 1.15 और नायब सूबेदार का 3.75, सूबेदार का 6.02, सूबेदार मेजर का 6.19 और ऑनरेरी लेफ्टिनेंट का 4.04 और ऑनरेरी कैप्टन का 5.36 पेंशन में बढ़ोतरी थी ओआरओपी 1 में। यानी कि ओआरओपी 1 से पहले और ओआरओपी 1 के बीच का जो डिफरेंस था वो इतना परसेंटेज का था। जो बाद में जाके ओआरओपी 2 में ये जो डिफरेंस निकला ये कितना हो गया दोस्तों, ये हो जाता है 9.79 सिपाही का, और नाइक का सबसे बढ़िया 15.29। और अगर आपने देखा होगा ओआरओपी 2 में तो सबसे ज्यादा जो बढ़ोतरी का जो अमाउंट था वो नायक को ही मिला था। और जितने नायक थे लगभग बहुत सारे ऐसे नायक थे जिनको 2.5-3 लाख रुपए तक का भी एरियर मिला था। इसलिए नायक में आप बढ़ोतरी का जो अमाउंट देख पा रहे हैं ये सबसे ज्यादा था दोस्तों। आगे नायक का परसेंटेज 15.29 और हवलदार का था दोस्तों 10.92 और ऑनरेरी नायब सूबेदार का 9.69 और बाकी जितने भी थे वो नेगेटिव परसेंटेज में जो है माइनस में थे। अब मैंने ये समझाया दोस्तों आपको ओआरओपी 1 से पहले, ओआरओपी 1
सातवां पे कमीशन, उसके बाद OROP2 और OROP2 का जो डिफरेंस है, सारा अमाउंट समझाया मैंने आपको, परसेंटेज भी समझाया। अब मैं आपको बोलना चाहता हूं दोस्तों कि अब OROP3 में जितना बढ़ोतरी OROP1 या 2 में मिला था उससे कम मिलेगा। इसका मेरा जस्टिफिकेशन ये है दोस्तों, क्योंकि OROP1 जो मिला था वो पहली बार मिला था। बहुत सारे ऐसे पेंशनर थे जिनको बहुत कम पेंशन मिलता था, जिस वजह से OROP1 पहली बार आने की वजह से उनको ठीक ठाक सी बढ़ोतरी कई कई रैंकों में हो गई थी और खास करके सिपाही रैंक में बढ़ोतरी मिली थी। जेसीओस को भी बढ़ोतरी मिली थी। अब OROP2 में भी थोड़ी बहुत बढ़ोतरी, जेसीओस को छोड़ दें तो थोड़ी बहुत बढ़ोतरी बाकी रैंक में इसलिए मिली क्योंकि बीच में सातवां पे कमीशन लग गया था और सातवें पे कमीशन में जो MSP है वो 2000 से 5200 हो गया था और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जिस वजह से 2018 का जो पेंशनर था वो बढ़े हुए MSP वगैरह लेकर के आया था, जिस वजह से उन रैंकों में सिपाही से लेकर हवलदार तक के रैंकों में भी थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखने को मिली। लेकिन OROP3 में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी आप ये ना सोचें कि बिल्कुल भी बढ़ोतरी नहीं होगी, बढ़ोतरी तो होगी लेकिन और बढ़ोतरी इतनी ज्यादा नहीं होगी। तो मेरा जो आकलन है दोस्तों, अब मैं आपको आकलन बताता हूं कि किस हिसाब से जो है OROP3 में बढ़ोतरी होने वाली है। ये जो मैंने ट्रेंड्स देखे हैं, इन ट्रेंड्स के आधार पर मेरा जस्टिफिकेशन ये देखिए दोस्तों, OROP3 के टेबल तो आपको बहुत जगह पर मिल जाएंगे, लेकिन ये जो जस्टिफिकेशन मैंने दिए हैं, इन जस्टिफिकेशन के आधार पर आगे मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि सिपाही से लेकर के हवलदार तक का जो बढ़ोतरी होगा उसका बढ़ोतरी का परसेंटेज 5 से लेकर 7 या 8% के होने के चांसेस हैं। ये चांसेस बता रहा हूं मैं दोस्तों, क्योंकि ये जो ट्रेंड्स हैं उन ट्रेंड्स के आधार पर। आगे अगर हम बात करें नायब सूबेदार से लेकर ऑनरेरी कैप्टन तक की, क्योंकि उनका पेंशन माइनस में है OROP2 में, तो उसको पहले तो बराबर में आने के लिए भी बढ़ोतरी होनी पड़ेगी, उसके बाद उसके आगे जाने के लिए भी बढ़ोतरी होनी पड़ेगी। इसलिए बहुत अच्छी खबर नायब सूबेदार से लेकर ऑनरेरी कैप्टन तक आएगी, ऐसे चांसेस कम है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है और वो परसेंटेज होगा 1 से लेके 4% दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा। अब मैं आपको आंकड़े लिख के समझाता हूं कि कितने OROP3 में पेंशन रह सकता है। इन आंकड़ों के आधार पर जो परसेंटेज मैंने बोला उसके आधार पर जो मैंने यहां लिखे हुए हैं वो आपको लिख के समझाता हूं। सिपाही की मैं बात करूं तो 950 रुपए से लेकर के 1400 रुपए तक की बढ़ोतरी दोस्तों OROP3 में होने के चांसेस हैं। अगर मैं नायक की बात करूं तो 1050 से लेकर के 1500 तक की बढ़ोतरी होने के चांसेस है दोस्तों। अगर हवलदार की बात करूं तो 1100 से लेकर के 1600 तक जो है आपका पेंशन में बढ़ोतरी होने के चांसेस है दोस्तों। और अगर वहीं मैं ऑनरेरी नायब सूबेदार की बात करूं तो 12 से लेकर 1700 तक की चांसेस हैं, 1200 से लेके 1700 तक की चांसेस हैं। और अगर मैं नायब सूबेदार की बात करूं तो 300 से 1100 दोस्तों, 300 से 1100 तक की बढ़ोतरी के चांसेस हैं। और अगर मैं सूबेदार की बात करूं 350 से 1300 तक की चांसेस हैं, 350 से लेकर 1300 रुपए तक के चांसेस हैं। और अगर मैं सूबेदार मेजर की बात करूं तो 350 से लेकर के 1400 तक के चांसेस हैं दोस्तों, 1400 तक के चांसेस हैं। और अगर मैं लेफ्टिनेंट की बात करूं तो 400 से लेकर के 1700 तक के बढ़ोतरी के चांसेस हैं। और अगर कैप्टन की बात करूं तो 450 से लेकर के 1750 तक के चांसेस है दोस्तों। अब यहां पर ये मेरा आंकड़ा है, क्योंकि जो ट्रेंड्स मैंने देखे हैं उस हिसाब से मैंने आंकड़ा बना रखा है दोस्तों। तो दोस्तों यही कुछ आंकड़े थे जिन आंकड़ों के बेस पर मैंने आप सबको OROP3 का टेबल आज समझाया, क्योंकि आज से हमें OROP3 लागू हो चुका है। अब कब मिलेगा वो देखेंगे हम, लेकिन हमारी सरकार से गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश को मानते हुए OROP3 को लागू करे। अब ऐसे में आप सबके मन में भी ये सवाल होगा कि अब एरियर कितना मिलेगा OROP3 का एरियर, क्योंकि OROP2 के एरियर में बहुत हो हल्ला हुआ था। तो दोस्तों OROP3 के एरियर बिल्कुल कम होगा, क्योंकि अगर जल्दी से लागू हुआ तो एरियर तो बनेगा ही नहीं। अब तीसरी बात दोस्तों कि OROP3 में क्या OROP2 की विसंगतियां रहेंगी? अगर सरकार ने अंदर खाने में अगर OROP2 के जो हमारे धरना प्रदर्शन हुए थे, जो विरोध प्रदर्शन हुए थे, उनको अगर मद्देनजर रखते हुए कुछ कैलकुलेशन किया है तो OROP2 के बहुत सारी विसंगतियां हो सकता है OROP3 में ना रहे दोस्तों। और खास करके अगर जेसीओस का पेंशन में थोड़ा बहुत बढ़ोतरी हो गया तो कुछ विसंगतियां कम होंगी और शायद OROP3 में बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन भी देखने को ना मिले, अगर बढ़ोतरी ठीक ठाक मिल जाए तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।